हे स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं अपना वर्किंग विद द लैंग्वेज का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि मुझे गिवन है कुछ 6 सेंटेंसेस और मुझे ये जज करके बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा गया है और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा गया है। तो ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा कैसे जज कर सकते हैं हम कि कौन सा सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस में है, कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो देखिए, जो एक्टिव वॉइस है हमारी, उसके अंदर जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, जो काम को कर रहा है, उसे फोकस में रखा जाता है, उसे मेन इंपॉर्टेंस दी जाती है और उसे सबसे पहले लिखा जाता है जो काम को कर रहा है, राइट। लेकिन जो पैसिव वॉइस है उसमें डूअर को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। कुछ सेंटेंसेस तो ऐसे हैं जिनमें ये पता ही नहीं लगता कि काम करने वाला है कौन, राइट। तो बेसिकली बस मुझे ये देखना है कि जो काम कर रहा है क्या उसे सबसे पहले रखा गया है, क्या उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है या फिर नहीं। अगर डूअर को, काम करने वाले को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी तो वो हमारा एक्टिव वॉइस होगा, अदरवाइज बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। तो देखते हैं। पहला सेंटेंस तो हमें बताया ही गया है, समवन स्टोल माई बाइसिकल। यहां पर किसने स्टोल करी, किसने चोरी करी है बाइसिकल? समवन, और समवन को सबसे पहले लिखा गया, इसलिए ये है हमारा एक्टिव वॉइस। आगे बढ़ते हैं। द टायर्स वर डिफ्लेटेड बाय द ट्रैफिक पुलिस। किसने डिफ्लेट किया, किसने टायर्स की हवा निकाली? ट्रैफिक पुलिस ने। लेकिन ट्रैफिक पुलिस तो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, सेंटेंस के सबसे एंड में है। जबकि मैंने क्या कहा था, जो हमारा डूअर है अगर वो सबसे पहले लिखा जाए तभी हमारी एक्टिव वॉइस होती है, यानी कि ये है हमारी पैसिव वॉइस। चलिए, आई फाउंड इट लास्ट नाइट इन अ डिच नियर माई हाउस। यहां पर कुछ, किसी चीज को कुछ मिला है, किसी पर्सन है जिसे कुछ मिला है घर के आसपास ही कहीं पर। किसे मिला है? आय, और आय को सबसे पहले लिखा गया है, यानी कि जो डूअर है वो सबसे पहले है, उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, यानी कि ये होगी हमारी एक्टिव वॉइस। इसके बाद है इट हैड बीन थ्रोन देयर। इसे वहां फेंक दिया गया था। किसे फेंक दिया गया? कुछ चीज है उसे फेंक दिया गया। किसने फेंका? पता ही नहीं चल रहा। इट हैड बीन थ्रोन देयर, बस फेंक दिया उसे। किसने फेंका ये तो बताया ही नहीं है। डूअर तो, यानी कि काम करने वाला तो है ही नहीं इस सेंटेंस में, तो ये एक्टिव वॉइस तो हो ही नहीं सकती, इसलिए ये होगा पैसिव वॉइस। अगला सेंटेंस है, माय फादर गेव इट टू द मैकेनिक। मेरे फादर ने इसे मैकेनिक को दे दिया। काम करने वाला कौन है? फादर, क्योंकि फादर ने ही तो कुछ दिया है ना मैकेनिक को, राइट। और फादर के बारे में ही सबसे पहले मेंशन किया गया है इस सेंटेंस में, यानी कि ये होगा एक्टिव वॉइस। इसके बाद है द मैकेनिक रिपेयर्ड इट फॉर मी। किसने रिपेयर किया? मैकेनिक ने, यानी कि मैकेनिक है हमारा डूअर, और डूअर ही सबसे पहले लिखा गया है, जिसने इस काम को किया है उसका नाम सबसे पहले आया है इस सेंटेंस में, इसलिए ये भी एक्टिव वॉइस ही होगी। तो इसी के साथ हमने सभी 6 सेंटेंसेस को जज करके बता दिया है कि कौन सा एक्टिव वॉइस है और कौन सा पैसिव वॉइस, और इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर लास्ट क्वेश्चन के साथ यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए, आप एक बार पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ताकि जितने भी छोटी छोटी डिटेल्स इस चैप्टर के अंदर आई वो आपके दिमाग में अच्छे से सेटल हो जाएं। तो चलिए फिर आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, और अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।